Good morning, dear modern stars. How are you all? I hope you all are fine and enjoying your studies. Students, take out your science book and open your chapter number 5, Plants in the Surrounding. इसमें हमने काफ़ी कुछ पढ़ लिया था. आज हम लीव्स की बात करने वाले थे. तो स्टूडेंट्स, लीव्स जो होती हैं वो डिफरेंट शेप और साइज़ की होती हैं. उनको डिफरेंटली अरेंज किया जाता है. लाइक बनाना लीव जो होती है वो बिग होती है. तुलसी लीफ जो होती है वो स्मॉल होती है. पीपल की जो लीफ होती है वो हार्ट शेप की होती है और लोटस की जो होती है वो राउंड शेप की होती है. कुछ लीव्स ऐसी होती हैं जिनके एड्स जो हैं वो टूथ के शेप के होते हैं. लाइक रोज़ की और हिबिस्कस की जो लीव्स होती हैं वो टूथ शेप की होती हैं. ठीक है. अब हम बात करेंगे कि लीव्स के पार्ट कौन कौन से होते हैं. तो आई होप यू कैन सी दिस फिगर हेयर. ये देखिए, ये आपका फिगर है. इसमें आपको दिया हुआ है, पहले तो ये आपकी रूट की स्टेम होती है. ठीक है. यहाँ पे आपके बर्ड्स होते हैं. ये और ये जो छोटे छोटे होते हैं उनको हम बर्ड्स बोलते हैं. ठीक है. ये आपकी टिप है. ब्लेड मीन्स जो नुकीला पार्ट होता है उसको ब्लेड बोलते हैं. जो हल्की धारी वाला पार्ट होता है उसको वीन बोलते हैं. जो थोड़ा सा मोटा होता है उसको मिडरिब बोलते हैं. पेटियोल और स्टिपल्स, ये जो छोटे छोटे और आप छोटी छोटी जो लीव्स देखते हैं उनके पार्ट्स को हम स्टिपल्स बोलते हैं. तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि लीव्स के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं. और थोड़ी सी एक्सटर्नल नॉलेज के लिए आइए इसको रीड कर लेते हैं. द फ्लैट पार्ट ऑफ द लीफ इज कॉल्ड लीफ ब्लेड. In the middle of leaf a main vein और the midrib. ठीक है. ये जो मेन पार्ट होता है इसको हम क्या बोलते हैं, मिडरिब बोलते हैं. नेक्स्ट इसके बाद में जो छोटे छोटे और पतले पार्ट्स होते हैं उनको हम वीन्स बोलते हैं. तो इसी टाइप से ये सारे पार्ट्स आपको गिवन हैं. द लीफ ब्लेड हैज़ अ टाइनी होल्स on the underside called stomata. लीफ जो हैं उनके जो मीन्स ब्लेड होते हैं, ब्लेड लीव्स में अंदर की साइड में छोटे छोटे होल्स होते हैं जो हमें दिखाई नहीं देते, उनको हम स्टोमेटा बोलते हैं. स्टोमेटा का वर्क क्या होता है. स्टोमेटा, द लीफ टेक्स द एयर थ्रू द स्टोमेटा. लीव्स को एयर मिलती है स्टोमेटा से. इट ऑल्सो गिव्स आउट एक्सेस वाटर थ्रू द स्टोमेटा. यहाँ से वो वाटर भी पाते हैं. ठीक है. छोटे छोटे लीव्स के पार्ट्स होते हैं, उनको आप अपनी आईज से नहीं देख सकते हैं, उनको आपको देखने के लिए माइक्रोस्कोप्स का यूज़ करना पड़ेगा. नेक्स्ट अब हम बात करेंगे फंक्शन ऑफ लीव्स की. तो व्हाट आर फंक्शंस ऑफ लीव्स, लेट अस सी देम. ठीक है. लीव्स आर ऑल्सो कॉल्ड द किचन ऑफ फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट. The green leaves contain chlorophyll which absorb light from the sun. Leaves takes the carbon dioxide from the air through stomata and uses the water that is absorbed by the roots by making food. The process by which green leaves prepared food using carbon dioxide, water and sunlight is called photosynthesis. Non-green plant like mushroom cannot make their own food. ठीक है. यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं, ठीक है, जिनमें ग्रीन लीव्स जो है वो कंटेन करती हैं क्लोरोफिल को. क्लोरोफिल जो होता है वो सनलाइट एब्जॉर्व करता है. और जो टाइनी होल्स के बारे में मैंने आपको बताया, जो स्टोमेटा होता है उसमें एयर, वाटर और सनशाइन जो है वो एब्जॉर्व करके वो प्लांट्स अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं. और जो लीव्स ग्रीन नहीं होती है, मीन्स नॉन ग्रीन लीव्स जो होती हैं वो अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर सकती. विच मीन्स ग्रीन लीव्स ही जो हैं वो अपना फूड प्रिपेयर करती हैं. नेक्स्ट अब हम बात करेंगे लीव्स
give out oxygen during the process of making food which is essential for living things. अब जो लीव्स होती हैं वो जब फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कर रही होती है, मीन्स फूड प्रिपरेशन की जो प्रोसेस है वो कर रही होती हैं, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड अब्जॉर्व करके ऑक्सीजन को बाहर देती हैं. और ह्यूमंस क्या करते हैं, ह्यूमंस जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते हैं और ऑक्सीजन को इनटेक करते हैं. तो ऑक्सीजन हमारे लिए यूज़फुल है और कार्बन डाइऑक्साइड उनके लिए यूज़फुल है. तो ये हो गई बात लीव्स ऑफ प्लांट स्टोर फूड. लीव्स ऑफ प्लांट, कुछ लीव्स ऐसी भी हैं जो प्लांट्स को मीन्स फूड को स्टोर करती हैं, लाइक कैबेज, स्पिनच, मिंट, ये सारी लीफी वेजिटेबल्स में आते हैं. सो आई होप आपको इतना समझ में आ रहा होगा. कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो लीव्स या फंक्शंस ऑफ लीव्स में तो आप मुझसे पूछ सकते हैं. नेक्स्ट अब हम बात करेंगे फ्लावर, फ्रूट एंड सीड्स. फ्लावर, फ्रूट्स एंड सीड्स. What are these? Flowers are the most beautiful part of plant. Some flowers have a nice smell too. Flowers also help plants to reproduce. Some flowers store food. Broccoli and cauliflowers are the some flower which we eat. मीन्स क्या है यहाँ पे, आपका फ्लावर्स जो होते हैं वो सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल पार्ट होते हैं पूरे ट्री के. कुछ फ्लावर्स ऐसे होते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छी स्मेल भी करते हैं और फ्लावर्स की वजह से ही रिप्रोडक्शन मीन्स जो है आपके प्लांट्स की वैराइटीज़ इंक्रीज़ करती हैं. प्लांट्स कुछ फ्लावर्स ऐसे भी होते हैं जो अपने अंदर ही फूड को एब्जॉर्व करते हैं. अभी तक आपने पढ़ा था कि लीव्स में एब्जॉर्व होते हैं फ्रूट्स. यहाँ पे आपको पता लग रहा है कि कुछ फ्लावर्स में भी होते हैं. तो वो डिपेंड करता है कि कौन सा प्लांट किस कैटेगरी का है. ठीक है, तो फ्लावर्स जो कि अपने अंदर फ्लावर्स में फूड को कंटेन करते हैं वो होते हैं कॉलीफ्लावर और ब्रोकली, जिन्हें हम खाते भी हैं एज अ वेजिटेबल, हम इन्हें ईट भी करते हैं. नेक्स्ट अब हम बात करेंगे क्या है, मोस्ट फ्लावर्स बिकम फ्रूट्स दे हैव सीड विद इन दैम. ठीक है, कुछ फ्लावर्स ऐसे होते हैं जो बाद में सीड बन जाते हैं, क्योंकि जो है वो बाद में फ्रूट बन जाते हैं क्योंकि उनके अंदर सीड्स होती है. लाइक मैंगो का पहले फूल होता है और उसी में फिर फल हो जाता है. अ फ्रूट हैव वन, फ्यू और मैनी सीड्स. एग्जाम्पल, मैंगो, पल्म हैव वन सीड्स. Pear and apple have few seeds and watermelon and papaya have many seeds. Seeds grow into new plant. कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनके पास में वन होती है सीड, कुछ के पास में फ्यू होती है और कुछ के पास में मैनी होती हैं. तो मैंगो एंड पल्म जो है उनके पास में वन सीड होती है. एप्पल एंड पियर जो है उनके पास में फ्यू सीड्स होती हैं और वाटरमेलन और पपाया के पास में मैनी सीड्स होती हैं. स्ट्रक्चर ऑफ सीड को बच्चों हम कल रीड आउट करेंगे. आज के लिए इतना ही. तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि लीव्स क्या होती हैं, लीव्स के फंक्शंस क्या होते हैं, प्लांट्स में फूड कैसे प्रिपेयर होता है, और साथ ही साथ सीड, फ्लावर और फ्रूट्स के बारे में भी आपको कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स पता चले होंगे. स्ट्रक्चर ऑफ सीड को हम कल पढ़ेंगे और आज के लिए इतना ही. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.